वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमको व्लॉग्स। तो आज हम आपको ले आए हैं एक बिल्कुल ही नई, अलग और अनोखी जगह पर घुमाने। ये है इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण किला आमेर फोर्ट। आपने जोधा बेगम का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये उनका ही महल है। ये उनके ही पिताजी का महल है आमेर फोर्ट, जो कि जयपुर में स्थित है। तो इस किले के बारे में हमने सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन देखेंगे आज पहली बार। तो चलिए अंदर से देखते हैं। जब हम एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है इस तरीके का कुछ ये गार्डन, और ये है हमारे एंकर। सो प्लीज कुछ कमेंट्री कीजिए चलते चलते। तो आज हम आए आमेर फोर्ट और हम आज यहाँ पहली बार आए हैं। मतलब बाय द वे हम तो पहले आ चुके थे, गुनगुन पहली बार आई है। हम यहाँ पहली बार आए हैं। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से निर्मित आमेर का किला राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो कि जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। आप देख सकते हो यहाँ से हो रही है एंट्री, और एंट्री पर इस तरह के छोटे छोटे फव्वारे लगे हुए हैं, और इसके दूसरी तरफ यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े बाग भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ अंदर आते ही हमें दिखाई देती हैं कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए स्टॉल्स, और राजस्थानी सामान लेने के लिए, हैंडीक्राफ्ट सामान लेने के लिए भी बहुत सी स्टॉल्स। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अंदर लेकर जाते हैं, उसके बाद हम लेंगे टिकट और घुमाएंगे आपको आमेर फोर्ट। अब हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ की मावठा झील। तो देखिए, तो ये देखिए, ये है मावठा झील, और इसके लिए अंदर ही बना हुआ है ये केसर का बाग। इस केसर के बाग को लेडीज़ के लिए 1600 ईस्वी में बनवाया गया था। ये एक अंतःपुर है, यानी कि अंदर बना हुआ महल है। इस अंतःपुर में औरतें रहा करती थी। किले की ओर से इसे देखा जा सके, इसलिए इसे किले से नीचाई पे बनाया गया था। और टॉम टर्नल के अनुसार यहाँ पर एक पुल्ली सिस्टम था, यानी कि चरखी तंत्र था, जिससे जो रानियाँ होती थी या फिर लेडीज़ होती थी, वो सीधा महल में अपने कमरों से यहाँ पर आ जाती थी और रास्ते में आने वाले दूसरे लोगों की नज़रों से बच जाती थी। आपको तो पता ही है, पहले यहाँ पर राजस्थान में पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी, इसीलिए ही इस प्रकार की सिस्टम की गई थी। तो अब मेन बात आती है कि इसे केसर क्यारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस छोटे से बगीचे को तालाब के बीच में बनवाने का उद्देश्य ही यहाँ पर केसर उगाना था। क्योंकि केसर ठंडे इलाकों में उगता है, इसलिए इसे पौंड के बीच बनवाया गया था। लेकिन जो राजस्थान की बहुत ही हार्श जलवायु है, यहाँ पर केसर उगाना बिल्कुल संभव नहीं था, इसलिए थोड़े समय बाद ही दोबारा से यहाँ पर केसर की खेती बंद हो गई, जिसके बाद यहाँ पर कलरफुल बहुत सारे फूल उगा दिए गए ताकि ये देखने से बहुत सुंदर लगे। लेकिन अब यहाँ पर बहुत खतरा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल भी है, और यहाँ पर वार्निंग भी लिखी हुई है गाइस। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो अब फाइनली हम यहाँ से अंदर एंट्री ले रहे हैं, और ये पूर्व में बना हुआ सूर्य पोल दरवाज़ा है। ये यहाँ पर पैदल जाने का रास्ता है। तो चलिए जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। ये जो आपको सोने सा चमकता सुंदर सा महल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि जो इसका इतिहास है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ही ज़्यादा रोचक है। ये महल, इस महल के बनने की नींव जो डली थी आज से लगभग 1100 ईयर्स, यानी कि 1100 साल पहले डल गई थी। तो अभी हम आपको आगे चलते हुए पूरा हिस्ट्री बताएंगे, पूरा इतिहास बनाएंगे। जब तक आप देखिए, देखने में अरावली पर्वतमालाओं के ऊपर और पर्वतों से घिरा हुआ महल ऐसा दिखाई देता है। ये यहाँ पर आने का, सड़क से आने का मार्ग है। अगर गाड़ी की तरह आप नीचे पार्किंग में नहीं खड़ा करना चाहते हो, तो आप यहाँ ऊपर पार्किंग है, वहाँ पर भी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर सकते हो। तो गाड़ी वहाँ पर पार्क करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की धुन बजा रहे हैं। तो ज़रा सुनिए थोड़ी देर इनका म्यूज़िक।
वैसे तो म्यूजिक सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं भैरव पोल गेट की तरफ। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर पश्चिम में स्थित भैरव पोल गेट। इससे पहले हमने आपको जो दिखाया था वो था सूरज पोल गेट, और ये है भैरव पोल गेट। तो चलिए अब हम फाइनली अंदर जाते हैं। और इस तरह अंदर आने के बाद सैंडस्टोन से और मिट्टी से बना हुआ ये महल हमें बहुत अच्छा लगता है। इसे चूना और बलुए मिट्टी से बनवाया गया है, और ये है यहाँ का बना हुआ एक विशालकाय गेट। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अंदर चलते हैं। इस किले में एंट्री लेने के कुल 4 गेट है। सूरज पोल दरवाज़ा, भैरव गेट और 2 दरवाजे और हैं, और सबकी एंट्री यहाँ पर बीच में एक बहुत बड़े जलेब चौक में होती है। चलिए अब हम किले की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो किला है इसकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आमेर के इस किले के निर्माण के बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि आमेर किले का निर्माण 1967 ईस्वी में मीणा जनजातियों ने स्टार्ट कर दिया था, यानी कि करवा दिया था। और इसके अलावा उन्होंने किले का नाम भगवान शिवजी के नाम पर अंबिकेश्वर किला रखा था। लेकिन वहीं दूसरे समुदाय पे ये कहा जाता है कि ये जो किला है इसका नाम देवी दुर्गा के नाम पर अम्बा किला रखा गया था। तो देखा जाए तो दोनों ही नाम एक ही हैं। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के दौरान आमेर पर कछवाओं का शासन रहा। उसके बाद सीधा 400 साल यानी कि 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा पुराने अवशेषों पर दोबारा से आमेर के नए किले का निर्माण करवाया गया था। और मानसिंह प्रथम तो जोधाबाई के ही भांजे थे, और उसके बाद वहाँ के राजा जो उत्तराधिकारी बने उन्होंने यहाँ पर समय समय पर संशोधन करवाया और नवीनीकरण करवाया, यानी कि कुछ भी टूट फूट होती तो उसे ठीक करवाते या अलग तरह से कुछ बनाते। तो लीजिए हिस्ट्री जानते हुए बातों ही बातों में हम आ गए हैं सिंह पोल दरवाजे के अंदर, और यहाँ से हमें मिलेगा टिकट। तो चलिए सबसे पहले टिकट ले लेते हैं। यहाँ पर अडल्ट्स की और सबकी टिकट है 100 रुपीज़, और इसके अलावा अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तब आपको थोड़ा कंसेशन मिलता है। यहाँ से हम जैसे ही अंदर आते हैं तो अब हम पहुँचते हैं मेन जलेब चौक के भीतर, और यहाँ अंदर हमें मिलेगा संगमरमर से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर कक्ष। और इसकी जितनी भी कलाकारी है, कलर्स हैं और जितनी भी नक्काशी है, ये सारी आज से लगभग 450 या 500 साल पहले 1600 ईस्वी की ही बनी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री तो लगभग हमने जान ही ली है। थोड़ा गौर कीजिए इस तरफ कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस किले का निर्माण 1967 ईस्वी में मीणा जनजाति के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो आखिर यहाँ पर कछवाहा वंश कहाँ से आया? दूसरी कथा के अनुसार भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उनके वंशज थे दुलराहा जो कि सोड़ा सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 11वीं सदी में रामगढ़ में मीणा और दौसा के बुढ़ गुर्जरों को परास्त किया था, और इन्हीं के बेटे थे कांकील देव, जिन्होंने 1207 में यानी कि 1207 में मीणाओं को हराकर कछवाहा वंश को यहाँ पर स्थापित किया था। और तब से ही आमेर को कछवाहों की राजधानी के रूप में जाना जाने लगा, जिसे बाद में जयपुर में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कि इस समय वर्तमान में राजस्थान की जितने भी पुरानी डिस्ट्रिक्ट थी उन्हें तोड़कर अब टोटल 19 नई डिस्ट्रिक्ट बना दी गई हैं, जिनसे अब वो टोटल 50 हो गई हैं। तो अब आप आराम से उनके नाम याद कीजिए। और इस समय हम हैं जलेब चौक के आसपास बने हुए कमरों में। यहाँ पर आपको जितनी भी पेंटिंग दिखाई दे रही है ठीक उसी प्रकार की है, ठीक उसी समय की है। और आपको जितने भी कमरे दिखाई दे रहे हैं इन्हें ऐसी टेक्निक से बनाया गया है कि इसके अंदर जो रानियाँ हैं उन्हें तो बाहर का सब कुछ दिखाई दे कि चौक में क्या चल रहा है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी ना दिखाई दे। तो यहाँ से निकलते हुए अब हम पहुँच चुके हैं मेन शीश महल के बहुत पास, और यहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे अलग अलग फूलों के पौधे लगाए गए हैं।
देखिए, महलों के अंदर इस तरह के बड़े बड़े बगीचों को बनवाने का काम सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होता है, बल्कि ये इसलिए भी बनवाए जाते हैं क्योंकि राजस्थान कितना गर्म है इसके बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन इतने गर्म माहौल में ना उस समय कूलर थे, ना एसी, ना पंखे, तो इससे बचने के लिए अंदर बहुत प्रकार के अलग अलग पौधे बनवाए जाते थे, लगवाए जाते थे, ताकि उनसे आने वाली ठंडी ठंडी हवा से पूरा महल, पूरा किला, पूरा कमरा बिल्कुल ठंडा रहे और फूलों की खुशबू भी हमेशा वातावरण में फैली रहे। तो ये देखिए, ये है यहाँ का शीश महल। हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिर्जा राजा जय सिंह at 1621 to 1670 AD. It was the first reason that also called Jai Mandir, and because of its beautiful mirror glass work in it, Sheesh Mahal or the Glass Palace. The Raja met his special guest like envoy from other rulers here. The upper part of the Diwan-e-Khas is known as Jas Mandir and is spell painting in the intricate floral designs with glass in them. The Hemans or the paths are located north of Jas Mandir. तो अब हम जाएंगे इस सुंदर से शीश महल के अंदर और दिखाएंगे आपको पूरा महल। क्या आपको पता है, इस महल को दीवान-ए-खास के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में कांच की सुंदर जड़ाई की गई है और महल के कई अलग अलग जगह पर अलग अलग खूबसूरत तरह के कांच, मणियाँ और रत्न लगाए गए हैं। इस कारण इस महल को शीश महल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सुंदरता है वो हम आपको कैमरे से क्या ही दिखाएं, आंखें ही उसके लिए तुलनीय हैं, बाकी सब कुछ अतुलनीय है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इस तरह के कांच लगाए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय सिर्फ एक मोमबत्ती ही इसमें रोशनी करने के लिए काफ़ी है और दिन के समय इस महल में सूर्य की कुछ किरणें ही पूरे महल को जगमग जगमग चमका देती हैं। और हम आपको यहाँ पर लगे हुए शीशे भी दिखाएंगे। उनको देखने पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रतिबिंब महल के अंदर खड़ा हुआ है या बाहर, बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है। तो आप देखिए, यहाँ पर अंदर इतने सालों पहले, लगभग 400 साल पहले, बिना मशीनों के, बिना अच्छी आर्किटेक्ट के, इस तरह कांचों को दीवार में लगाकर इतनी सुंदर कृतियाँ बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर इस तरह के फूल, पत्ती, गमले और जड़ावन जो बने हुए हैं बहुत ही अतुलनीय है। और यहाँ पर नीचे बना हुआ भी सारा आर्किटेक्ट संगमरमर से बना हुआ है और हाथों से ही बना हुआ है। यहाँ पर हमें हल्की हल्की जो मुग़ल वास्तुकला है वो भी दिखाई देती है, क्योंकि 1600 ईस्वी तक जो राजपूत थे और जो मुग़ल थे उनके संबंध बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ हो चुके थे, क्योंकि इसके आसपास तक यहाँ की जो राजपूत राजकुमारी थी जोधाबाई या फिर हरकाबाई, उनका विवाह मुग़ल बादशाह अकबर से हो चुका था और उसके बाद भी इनके विवाह संबंधी बहुत सारे संबंध आपस में होते रहे थे। क्या? राजा का शौचालय। तो देखिए, अब आपको दिखाते हैं राजा के शौचालय। यहाँ पे 99 शौचालय बने हुए हैं और यहाँ ठंडे और गर्म जल की आपूर्ति की व्यवस्था के साथ रोशनी के लिए मशाल लगाने की भी व्यवस्था है। अगर किसी को शौचालय जाना है तो यहाँ यूज करिए। बाय गाइस। कितने राजा एक साथ पोटी जा सकते हैं यहाँ? 2 राजा का शौचालय, 2 राजा। ऐसे हिस्टोरिक जगह पर जब हम कुछ भी ऐसा देख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगता है। तो हमने यहाँ पर बहुत देर तक मस्ती की, बहुत सारी कमेंट्री की, लेकिन ये सब हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो आज हमने जो शीश महल था वो पूरा देख लिया, साथ ही हमने देखा गणेश पोल दरवाज़ा और भैरव पोल दरवाज़ा और सिंह पोल दरवाज़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शिला देवी टेम्पल, जिसकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। इसके साथ ही अगली वीडियो में हम देखेंगे दीवान-ए-आम और सुख निवास त्रिपोलिया द्वार और इसके साथ ही यहाँ पर बने हुए लगभग 100 शौचालय यानी कि बाथरूम। तो ये सब अगर आपको देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे
तो इसलिए आपको प्ले बटन को ऑन करना होगा। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके साथ ही एक बेल नोटिफिकेशन होता है, तो उसे भी ज़रूर ऑन कर लेना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और देखते हैं कि फर्स्ट कमेंट कौन करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर बहुत ही बड़ी सुंदर और विशालकाय छत है, वो भी देखेंगे कल। थैंक यू।